बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज बात करेंगे हमज़ा यूसुफ़ के हवाले से। हमज़ा यूसुफ़ एक 37 साला नस्ल पाकिस्तानी जो अभी ही स्कॉटिश पार्टी है बरतानिया की बहुत बड़ी, उसके सरबराह मुंतखब हुए। अब उनकी जो बैकअप है उस पे बात करते हैं। इनके जिनके पोता थे वो कुछ अरसा पहले मियाँ चन्नू के एक छोटे से पंजाब का एक शहर है मियाँ चन्नू, वहाँ से वो पहुँचते हैं ग्लासगो और ग्लासगो में जाके एक सरकारी मुलाज़मत इख्तियार करते हैं एक फैक्ट्री के अंदर। वहाँ से देखिए ज़रा एक शख्स जो सूबा पंजाब एक दूसरी कंट्री के शहर से सफ़र करता हुआ दूसरे मुल्क में जाता है और वहाँ मुलाज़मत इख्तियार करता है, और कहाँ से एक फैक्ट्री के अंदर आम सा मुलाजिम होता है उसका, जो जिसका ये पोता है। तो वो वहाँ से इस सिस्टम की, यूरोप के सिस्टम की जो है वो ज़रा शफाफियत देखिए कि वो ही शख्स, उसका पोता आने वाले दिनों में, आने वाले वक्त में मेहनत करते करते एक बरतानिया की सबसे बड़ी जो पार्टी है स्कॉटिश पार्टी, उसका सरबराह मुंतखब होता है। इसके साथ ही जो हमज़ा यूसुफ़ है वो ख़ुद एक उसकी भी एक स्ट्रगल है। वो कुछ जब स्टार्ट किया था, जब वो वहाँ पे पहली अपनी मुलाज़मत इख्तियार करता है, तो वो एक कॉल सेंटर के अंदर जॉब करता होता है, और उसके बाद वो 2011 में पहली बार 26 साल की उम्र में बरतानिया में स्कॉटिश पार्टी के मेंबर मुंतखब होते हैं। वो स्कॉटिश काबीना में वज़ीर ट्रांसपोर्ट और वज़ीर इत्तलात भी रह चुके हैं। ये सारी सूरत हाल थी हमज़ा यूसुफ़ की। स्कॉटिश पार्टी की अब जो बुनियाद थी, पार्टी की बुनियाद 1934 में रखी गई। पार्टी चेयरमैन अलेक्जेंडर मैकियो थे, लेकिन आज उनके ख़ानदान में से जो इस पार्टी को बनाने वाले थे, यूरोप की सबसे बड़ी पार्टी, उसके जो चेयरमैन थे जिन्होंने बुनियाद डाली इस पार्टी की, तो आज उनका ख़ानदान या उनके ख़ानदान में से कोई भी इस पार्टी के ओहदों पे बराजमान नहीं है। और आज उसका जो सरबराह है वो हमज़ा यूसुफ़ की सूरत में एक मुसलमान रहनुमा है, तारीख़ में पहली दफ़ा। ये आपके सामने रखने की बात मकसद क्या था? ज़रा अब इस सारे सिनेरियो को सामने रखते हुए ज़रा अपने पाकिस्तान पे नज़र दौड़ाइए, जिसको हमने नाम दिया इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जो जिसके नाम पे बना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यानी कि हम बुनियाद किस पे डाल रहे हैं, और आज हम अपने सिस्टम की तरफ नज़र दौड़ाते हैं। ज़रा इसको भी सामने रखिएगा, और अब ज़रा दूसरा चेहरा, रुख जो आपका है, पाकिस्तान का चेहरा है असल, वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। ज़रा सारी जमातों को सामने रखते हैं, PLMN नून को लेके आए सामने। ज़रा देखें नवाज़ शरीफ 1980 की दहाई से अब तक नवाज़ शरीफ, और अब उसकी नस्ल आगे वो नाअहल हुए, और आगे मरियम नवाज़ शरीफ पार्टी की जो हैं वो एग्जेक्टिव के तौर पे सारे मामलात वो देख रही हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएँ PP, उसको देखें। भुट्टो के बाद जनाब उसकी बेनज़ीर भुट्टो आ गई, उसके बाद देखें जी, उसके बाद आसिफ अली ज़रदारी आ गया, उसके बाद देखें जी बिलावल भुट्टो आ गया। अब तीसरी पार्टी की तरफ JUFI की तरफ आएँ। ज़रा मौलाना मुफ्ती महमूद साहब, वो भी एक बहुत बड़ी सियासी शख्सियत थे, असर व रसूख रखते थे, एक ख़ानदानी निज़ाम था उनका भी। तो वहाँ से मौलाना फज़ल रहमान ने जब से टेक ओवर किया अपनी पार्टी का, आज तक वही सरबराह हैं, और उसके बाद अब उनकी औलाद में उनके जो बेटे हैं असद साहब, वो भी पार्लियामेंट के रुकन हैं, वो भी, और उनके बहुत से रिश्तेदार भी आगे पीछे हैं जो इस वक्त पार्लियामेंट का हिस्सा है। तो ये आपके सामने रखने का मकसद ये था। ज़रा सोचिए, क्या पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां एग्जिस्ट करती हैं, क्या वो अपनी फैमिली से बाहर निकल के किसी ईमानदार, किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान को क्या वो इस तरह ऊपर आने दे सकती हैं? क्या ऐसा कोई सिस्टम है? नहीं है। तो फिर समझ लें आपके यहाँ जमहूरियत नहीं है, बल्कि मुनाफ़िक़त के नाम पे आपके यहाँ जो है वो बादशाहत है, अमरीयत है। तो अपनी इस मुल्क में जो मौजूद सिस्टम है, इसको कभी जमहूरियत का नाम ना दीजिएगा, क्योंकि जमहूरियत होती, जमहूर जो होता है वो आपके सामने है। एक दूसरे मुल्क से ट्रैवल करता हुआ मुलाजिम, एक जो फैक्ट्री में काम करता था, उसका पोता कोशिश करते करते, स्ट्रगल करते करते, एक मज़हब नहीं, रंग नहीं, नस्ल नहीं, नसब नहीं,
کوئی ان کے ہاں ویلیو چیز نہیں رکھتی، وہ خاندان سے باہر یہاں ہمارے ہاں تو کیا سسٹم ہے، خاندان وراثت کی طرح پارٹیاں چلتی ہیں، جیسے ایک چیز ہے قابض ہے تو دوسرا اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اب پیچھے نسل در نسل چل رہے ہیں، ہمارے اوپر مسلط ہیں، اور اس ملک کو آج پہنچانے والے کون لوگ ہیں؟ جو اس پہ اقتدار پہ رہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو یہ سوچنا ہی جاہلیت ہے کہ پاکستان میں کہیں جمہوریت ہے، یا آپ اس کو جمہور کا نام دے یا کسی طرح کوئی بھی نام دے، یہ بادشاہت ہے، یہ آمریت ہے۔ ہمارے ہاں ملک بنا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام پہ، اور اس کے اندر آئین بھی موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، لیکن آج تک ہم اس پہ عمل درآمد نہیں کر سکے۔ اگر عمل درآمد ہوتا تو آج حمزہ یوسف کی طرح ہر پارٹی کے اندر کہیں نہ کہیں لوگ ہوتے ایسے جو اس قابل ہوتے، جو رنگ و نسل، حسب و نسب اور ہر چیز سے بالا تر ہو کے وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے خدمت کر رہے ہوتے۔ سوچئے گا ضرور۔ شکریہ۔